कैसे हो दोस्तों आप लोग। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप काम करने के लिए जी रहे हो, जीने के लिए काम कर रहे हो। बहुत खूबसूरत सी दो लाइनें हैं ना कि उम्र दराज मांग के लाई थी 4 दिन, दो आरजू में बीत गए दो इंतजार में। होता क्या है, जिंदगी बीतती चली जाती है, बीतती चली जाती है। आप कभी भी अपने आप को ऑब्जर्व करना, बहुत लोगों को मैंने देखा है हमेशा काम में बिजी, जब घर पे होते हैं तो ऑफिस का काम कर रहे होते हैं, ऑफिस में होते हैं तो घर वालों के टेंशन कर रहे होते हैं। वर्क लाइफ बैलेंस करना बहुत जरूरी है। एक्चुअली में भगवान ने अगर आपको जिंदगी दी है तो सिर्फ काम करने के लिए दी, परिवार के लिए भी दी है, अपने लिए भी दी है। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ अपने ऊपर ही टाइम स्पेंड करते हुए आप काम ही ना करें। तो हम एक्चुअली में रियल प्रॉब्लम क्या है, हम लोग ये वर्क लाइफ बैलेंस क्यों नहीं मेंटेन कर पाते? क्योंकि बहुत जरूरी है आपके लिए खुद को भी समय देना, परिवार को भी समय देना, और काम के बिना तो जिंदगी चलेगी नहीं ना, काम तो करना ही है। तो इन सब चीजों का बैलेंस कैसे करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट। जरूरी नहीं है कि आप बिजी हैं तो आप काम ही कर रहे हैं। अगर ऐसा होता तो जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं वो एक एक महीने की छुट्टियां बिताने के लिए नहीं जाते। तो आपकी बिजीनेस का मतलब ये नहीं कि आप प्रोडक्टिव हैं। आपने अपनी काम को, अपनी लाइफ को बैलेंस कैसे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो आज बात करते हैं कि क्या क्या एक्चुअली में प्रॉब्लम्स होती हैं वर्क लाइफ बैलेंस में, और हमें उनको कैसे एड्रेस करना चाहिए, कैसे हम अपनी जिंदगी में संतुलन बनाएं कि हम अपनी जिंदगी भी जी पा रहे हैं, परिवार के साथ भी समय दे पा रहे हैं, और काम भी हमारा इफेक्ट नहीं कर रहा। इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, तो आज इसी बारे में डिस्कशन करते हैं। तो ये जो जिंदगी और काम के बैलेंस में है ना, सबसे पहला जो इश्यू मुझे लगता है आज के डेट में बहुत कॉमन हो गया है वो ये कि जो भागा दौड़ी वाला कल्चर सा डेवलप हो गया है ना, पूरी दुनिया भाग रही है, आप भी उनके साथ भाग रहे हो। क्या कल्चर हो गया कि 12 से 14 घंटे तो हमने काम करना ही करना है। अगर हम बिजी नहीं है तो ये लगेगा हम प्रोडक्टिव नहीं है, फिर सोशल मीडिया पे भी डालना है ना, और ये भी दिखाना है कि आज मैं सुबह 9 बजे मीटिंग पे पहुंच गया, आज मैं रात को 9 बजे तक मीटिंग पे हूँ। ये सारी चीजें एक्चुअली में करके आ रही हैं, आपको मेंटली एग्जॉस्ट कर रही है। घर वालों से भी कुछ ना कुछ सुनने को मिलता होगा, फैमिली के साथ भी इमोशनल डिस्कनेक्ट हो रहा है। आपका शरीर है उसको आराम भी चाहिए, आपका दिमाग है उसको भी आराम चाहिए। तो इस कल्चर के ट्रैप में बताओ, हमेशा बिजी रहने का मतलब ये नहीं है कि आप प्रोडक्टिव हो। मशीन नहीं है आपका दिमाग, उसको भी रेस्ट चाहिए। प्रोडक्टिविटी का मतलब ये नहीं है कि मैं हमेशा ही बिजी हूँ, जबरदस्ती मुझे दिखाने के लिए 9 बजे आके ऑफिस बैठ जाना है, मैंने अपने एम्प्लॉयज को डंडा करना है कि 9 बजे आ गया। मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत है, अगर काम है जरूर जाओ, बट इसको रूटीन मत बना लो अपनी लाइफ के अंदर। भगवान ने सबको 24 घंटे दिए, जिसमें करीब करीब 10 घंटे के आसपास की रात बनाई है भगवान ने, इसलिए कि भैया आराम भी करना है। 12 से 14 घंटे काम आप एक दिन कर लोगे, 2 दिन कर लोगे, लगातार तो नहीं कर पाओगे ना। तो इससे हो क्या रहा है कि जब जबरदस्ती आप काम करते रहते हो, अर्जेंसी है, मैं समझता हूँ कि काम का प्रेशर है, जाना पड़ता है 1 दिन 2 दिन, बट अगर इसको आप अपने लाइफस्टाइल में ही ढाल लोगे, आदत ही डाल लोगे। मैंने कई लोगों को देखा है, बहुत प्राउडली बोलते हैं हम वर्कहॉलिक तो नहीं है, मगर हम लोग वर्कहॉलिक हैं। वर्कहॉलिक होना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप लगातार अपने शरीर को, अपने दिमाग को रगड़ते रहोगे तो आप प्रोडक्टिव रहोगे। तो ये बैलेंस कैसे बनाना है, ये बहुत जरूरी है। काम है, अगर आप प्रोडक्टिव हैं तो आप वही 12 घंटे का काम 8 से 10 घंटे में भी खत्म कर सकते हो, फिर अपने आप को, अपने परिवार को टाइम दे सकते हो। जो पार्टनर है वो तो 12 घंटे काम करता है, मैं 10 ही घंटे काम कर रहा हूँ। कई बार ये पीयर प्रेशर इतना ज्यादा क्रिएट हो जाता है कि जरूरत भी नहीं होती तो भी हम जबरदस्ती काम कर रहे होते हैं, जबरदस्ती ऑफिस में बैठे होते हैं। तो इस कल्चर को अवॉइड करने की कोशिश करनी है। जो जरूरी है वो जरूर कीजिए, उसके लिए कोई मना नहीं है। बहुत पैसा कमाइए, बहुत ग्रो कीजिए, बट अपनी फैमिली और अपनी हेल्थ की कॉस्ट पे नहीं। उस चीज को दिमाग में जरूर रखिए कि आपका ये लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आपकी फैमिली पे, आपकी हेल्थ पे क्या डाल रहा है। क्या एक्चुअली में ग्रोथ जो होती है ना, होलिस्टिक होती है, ओवरऑल ग्रोथ होती है आपकी, आपके परिवार की, आपकी हेल्थ भी ठीक रहे, आपका माइंडसेट भी ठीक रहे, और आप लाइफ में ग्रो भी करें, बहुत सारा पैसा कमाएं। बट उसके चक्कर में अगर अपनी हेल्थ को आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, अपनी फैमिली को कॉम्प्रोमाइज कर लिया, तो उस सक्सेस को मैं तो सक्सेस नहीं कहता। अच्छा, एक और बहुत मजे की बात है, नॉर्मली कभी भी आपने नोट किया होगा बहुत लोगों के साथ, शायद उनमें आप भी एक हो, कि आपको ऑफिस आपके साथ घर आता है, जबकि आपका घर आपके साथ ऑफिस नहीं जाता है। जब आप ऑफिस पहुंच जाते हो तो शायद घर से फोन भी नहीं उठाते हो तो कहते हो मीटिंग में हो, बिजी हूँ। बट हाँ, ऑफिस को घर जरूर लेकर आ जाते। घर पे आने के बाद भी दिमाग क्या चल रहा है, अच्छा ये व्हाट्सएप चेक कर लूँ, किसी क्लाइंट का, बॉस का, एम्प्लॉय का, अच्छा कोई कॉल आ गया वो उठा लिया, उसके अलावा क्या ईमेल्स चेक कर रहा हूँ। आप एक चीज समझो, आपको इमरजेंसी और अर्जेंसी का डिफरेंस समझना पड़ेगा। अगर कोई इमरजेंसी है समझ में आता है, बहुत ही ज्यादा जरूरी काम है जो आपके बिना हो नहीं सकता, कोई इमरजेंसी है उसका समझ में आता है। अर्जेंसी तो हर आदमी को रहती है। आपका क्लाइंट आपको रात को 11 बजे वैसे ही फोन कर लेगा कि भाई सुबह 9 बजे पहुंच जाइए, जबकि व्हाट्सएप पे मैसेज भी छोड़ सकता था, आप सुबह भी देख सकते हैं, सुबह 8 बजे भी कॉल कर सकता था। एक चीज हमेशा अपने दिमाग में डाल लो बहुत अच्छे तरीके से, अगर आप बहुत ज्यादा अवेलेबल रहोगे ना तो आपकी अवेलेबिलिटी की वैल्यू लोग भूल जाएंगे। उनको पता है इसको तो मैं रात को 10 बजे भी फोन करूंगा तो ये उठा लेगा,
मैं ये बार बार एक बात रिपीट कर रहा हूँ कि इमरजेंसी और अर्जेंसी के डिफरेंस को समझ लो। कोई इमरजेंसी है, ज़रूर 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 फ़ोन उठाओ, आपका काम है, बट उसको एक रूटीन मत डालो। आपने भी कई बार नोट किया होगा, वैसे ही जो काम सुबह भी हो सकता था, कई बार आपका कोई पार्टनर, कोई बार आपका कोई वेंडर, कोई बार आपका कोई कस्टमर ज़बरदस्ती उसके लिए आपको उस टाइम पे भी फ़ोन करता है जब आप घर पे हो और आप उठाते हो। फ़ोन ना उठाना आउट ऑफ योर वर्किंग आवर्स रूड नहीं है। आपकी भी तो फैमिली है, आपकी भी तो हेल्थ है, आपका भी तो परिवार है। सॉल्यूशन क्या है इन चीज़ों का? सॉल्यूशन ये है कि बाउंड्रीज फिक्स कर लो कि मैं जब घर पहुंच गया हूं तो मुझे फ़ोन साइड में रख देना। हमेशा मेरे दिमाग में ऑफिस नहीं घूमते रहना चाहिए। हाँ, मुझे कुछ चेक करना है, 1 घंटे बाद फ़ोन उठाया, कुछ अर्जेंट लग रहा है तो बेशक बात कर ली, बट हमेशा फ़ोन को हाथ में लेके मत घूमते रहो। अपनी बाउंड्रीज सेट करो। आप घर पहुंचे हो, परिवार वालों के साथ टाइम स्पेंड करो ना, अपने लिए टाइम स्पेंड करो, जो आपको अच्छा लगता है वो करो। मैं तो फिर वही बात आपको बोलूंगा कि जब आप अपने घर को ऑफिस लेके नहीं जाते तो अपने ऑफिस को घर लेकर मत आओ। वो बाउंड्रीज सेट करो। इमरजेंसी और अर्जेंसी का डिफरेंस समझना शुरू करो। बहुत ज़्यादा अवेलेबल मत हो, आपकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। जहाँ ज़रूरी है, बिल्कुल आपको भी पैसा कमाना है, आपको भी काम करना है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको पूरा करो, बट हमेशा अवेलेबल रहोगे तो बिलीव करना कि आपकी अवेलेबिलिटी की वैल्यू खत्म हो जाएगी। अच्छा, मज़े की बात एक और है, जब आप एक्चुअली में ऑफिस को घर ले आते हो तो आपको ना गिल्ट रहता है। गिल्ट कैसे रहता है? ऑफिस पहुंचते हो तो दिमाग में रहता है यार मैंने घर पे टाइम नहीं दिया। जब घर पे होते हो तो दिमाग में रहता है कि यार मैं ऑफिस में ये काम छोड़ आया। तो एक्चुअली में करना क्या है? आपने करना ये है कि इसको बैलेंस करना है। बैलेंस कैसे करना है? आपको पता है कि मेरे 6 घंटे काम के। अपने घर वालों को बेशक बोल दो कि जी अगर कोई इमरजेंसी हो तो मुझे फ़ोन कर लेना है, तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, जब मैं फ्री होऊंगा आपसे बात कर लूँगा। ठीक है जी। और जब आप घर पहुंच गए हो तो ये दिमाग बना लो कि मुझे अगले 2 घंटे अगर मेरा फ़ोन बजेगा नहीं तो मुझे ज़बरदस्ती फ़ोन उठाना नहीं। जब तक आप ये बैलेंस नहीं बनाओगे, एक्चुअली में कई लोग क्या करते हैं कि मुझे ऑफिस में बैठा हुआ हूँ, मैं टाइम दे रहा हूँ। क्वांटिटी का मतलब क्वालिटी नहीं है। आप बहुत प्रोडक्टिव हो सकते हैं अगर अपने काम पे ढंग से फोकस करके करें, क्योंकि फिर आप में गिल्ट नहीं रहता ना, यार मैं सुबह बच्चे के साथ आधा घंटा बैठा भी नहीं, मैं जल्दी में ऑफिस आ गया, अब रात को भी लेट पहुंचूंगा। दिमाग में तो घूम रहा है ना आपका बच्चा, आपके निकला तो नहीं ना। तो आपने क्या करना है, जाके वो टाइम फैमिली को भी देना है। हो सकता है आपने डिसाइड कर लिया कि शाम के 2 घंटे मैंने अपनी फैमिली के साथ आराम से बिताने हैं। उसके बाद आपने उनको बिल्कुल क्लियरली समझाया कि जी मेरी मीटिंग्स हैं, 6 घंटे 5 घंटे मैं बिजी रहूंगा, कोई ज़रूरी हो तो मुझे कॉल कर लेना, नहीं तो मुझे टेक्स्ट कर देना, व्हाट्सएप कर देना, मैं फ्री होकर आपको कॉल कर दूंगा। दिमाग में एक फ्रेमवर्क बना के चलो। दिमाग में एक चीज़ बिल्कुल क्लियर रख के चलो, जब मैं घर पे हूँ तो मुझे घर पे ज़्यादा फोकस करना है। ज़बरदस्ती कोई फ़ोन बजेगा, ज़रूरी होगा तो मैं उठा लूँगा, नहीं तो मेरे को अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, अपने साथ टाइम स्पेंड करना है। ठीक है। ज़बरदस्ती ऑफिस आवर्स के अंदर लेट बैठ के अपने बॉस को इम्प्रेस करने से आपको अप्रेजल नहीं मिलने वाला। आपको अप्रेजल मिलने वाला है आपके काम के ऊपर, आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर। एक कल्चर सा सेट हो गया। हो सकता है कि आपके ऑफिस में ऐसा कल्चर हो, आपकी जॉब में ऐसा कल्चर हो, तो भी आपको कहीं ना कहीं तो उस चीज़ से, उस ट्रैप से बाहर आना पड़ेगा। अगर आपकी हेल्थ इफेक्ट कर रही है, आपकी फैमिली इफेक्ट कर रही है, आप इफेक्ट कर रहे हो, तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं ना यार। कोशिश करो कि मुझे इस चीज़ को कैसे मैनेज करना है। क्वालिटी पे फोकस करो, क्वांटिटी पे फोकस मत करो। ठीक है। जब फैमिली के साथ हो, फैमिली को टाइम दो। जब ऑफिस में हो तो पूरी तरह से ऑफिस को टाइम दो। दोनों तरफ गिल्ट की वजह से परेशान मत हो। जब ऑफिस में हो तो फैमिली का गिल्ट है कि मैंने फैमिली को टाइम नहीं दिया, जब फैमिली के साथ हो तो मैं काम छोड़ के आ गया। बैलेंस बनाना सीखो। दैट वर्क लाइफ बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, बहुत लोगों में मैंने एक चीज़ और देखी है कि उनको लगता है अगर मैं नहीं होऊंगा ना तो काम रुक जाए। डेलीगेट नहीं कर पाते काम को। एक कंट्रोल माइंडसेट है। उनको लगता है कि इस काम को मुझसे बेहतर कोई और कर ही नहीं सकता। और ये जो प्रॉब्लम है, ये वर्क लाइफ बैलेंस का एक बहुत बड़ा इशू है बहुत लोगों के साथ। हो सकता है कई बार ऐसे कई काम हो कि जो सिर्फ आप ही कर सकते हो, एग्रीड, बट मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस, मैंने लोगों को ना सिर्फ एक वो कंट्रोल माइंडसेट देखा है जिसकी वजह से वो डेलीगेट नहीं कर पाते। फियर होता है डेलीगेशन का, कंट्रोल लूज करने का फियर होता है। एक बात बहुत अच्छे तरीके से दिमाग में बिठा लो, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके बिना आपका बिजनेस नहीं चल सकता या आपके बिना आपकी कंपनी खराब हो जाएगी, तो आप एक एसेट नहीं हो, बॉटलनेक हो। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन इज ऑलवेज बिगर देन एन इंडिविजुअल। सिस्टम्स क्रिएट करो, डेलीगेट करना सीखो। आपके आने से पहले भी ये कंपनी चल रही थी, आपके जाने के बाद भी ये कंपनी चलती रहेगी।
अगर आप अपनी सेकंड लेयर नहीं क्रिएट करोगे, अपने क्लोन्स नहीं क्रिएट करोगे, वो लोग क्रिएट नहीं करोगे जो छोटे छोटे काम जो आपकी सुपरविजन में वो कर सकते हैं, बट उसकी 100% ऑनरशिप आपकी नहीं है, उनकी है। उन्होंने उस प्रोसेस को फॉलो किया, आप उस प्रोसेस को मॉनिटर कर रहे हो, आप उस पूरे प्रोसेस को देख रहे हो, आप समझ रहे हो, आपकी सुपरविजन में सारा काम हो रहा है, बट हर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं है ना, नहीं कर पाओगे। डेलीगेट करना सीखो। सॉल्यूशन बहुत सिंपल है इस प्रॉब्लम का कि आइडेंटिफाई करो कि अपने जॉब, अपने बिजनेस के अंदर मैं किस चीज को डेलीगेट कर सकता हूं। और बिलीव कीजिएगा, डेलीगेट करने से आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है, क्योंकि आप फिर और प्रोडक्टिव काम में ध्यान लगा पाओगे, आप ग्रोथ के ऊपर ध्यान लगा पाओगे। आप डे टू डे ऑपरेशन में ही फंसे रहोगे तो ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो कैसे करोगे? डेलीगेट करना बहुत जरूरी है। यस, चेक्स रखो, बैलेंसेस रखो, सिस्टम्स बनाओ, प्रोसेसेस बनाओ, एक एसओपीज बनाओ जिसको कंपनी में सबने फॉलो करना है, जिन्होंने आपको रिपोर्ट करना है। हर चीज का कंट्रोल अपने पास मत रखो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपकी और आपकी कंपनी की ग्रोथ को हिंडर करेगा। ये आपकी ग्रोथ को बढ़ा नहीं रहा है, ये कहीं ना कहीं उस ग्रोथ को स्लो कर रहा है। तो डेलीगेट करना सीखो, प्रोसेसेस बनाओ, सिस्टम बनाओ, लोगों को डेवलप करो। हमेशा अपने साथ लीडरशिप स्किल्स के लोगों को आगे लेकर आओ। अपनी अथॉरिटीज को डेलीगेट करके उनको बताओ कि जी अब आज से काम ये आपका है, प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। इसकी अंडरस्टैंडिंग आपने देखनी है कि ये काम कैसे होगा। जिस दिन ये करना सीख लोगे ना, आपको अपने लिए, अपने परिवार के लिए और ग्रोथ के लिए, क्योंकि दिमाग खाली हो गया ना आपका, अब और नई चीजें सोचने का टाइम मिलेगा और कुछ बड़ा करने का दिल करेगा, ज्यादा समय मिलने लग जाएगा और आप ज्यादा ग्रो करोगे। अच्छा, वर्क लाइफ बैलेंस में ना एक और बहुत बड़ा इशू मैंने बहुत लोगों के साथ देखा है कि वो ना अपनी सेल्फ केयर को भी लग्जरी समझते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं 7 से 8 घंटे सो रहा हूँ, मैं अपने लिए एक्सरसाइज का टाइम निकाल रहा हूँ, मैं फैमिली के साथ पूरा टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, या मुझे जो अच्छा लगता है, सपोज मुझे कोई गेम खेलना अच्छा लगता है या मुझे कुछ भी अच्छा लगता है जिसमें मुझे रिलैक्सेशन मिलती है, अगर मैं ये कर रहा हूँ तो मैं अपने काम के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ। देखिए, आप एक पिता भी हैं, आप एक बेटे भी होंगे, आप हस्बैंड भी होंगे, आप भाई भी होंगे, आप भी तो हैं। आप खुद भी तो अपने लिए कुछ डिजर्व करते हो या नहीं करते हो? अपने लिए भी तो समय निकालना ज़रूरी है। होता क्या है, जब बहुत लंबे समय तक आप इसी रूटीन को फॉलो करोगे ना, तो आपका एनर्जी लेवल लो होना शुरू हो जाता है, आप शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हो। और ये आप कभी भी अपने आप को एनालाइज करके देखना, अगर आप इसी कैटेगरी में आते हो कि आपको छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आना शुरू हो जाता है। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन सिंपल है। अगर आपका दिमाग थकता है, आपका शरीर थकता है, तो अगर आपको 7 से 8 घंटे की नींद चाहिए तो चाहिए। कभी अपने आप को पैम्पर करने के लिए आपने कुछ भी करना है वो कीजिए, चाहे गेम खेलिए, चाहे वॉक पे जाइए, चाहे जिम जाइए, 10 से 15 मिनट मेडिटेशन कीजिए। भैया, आप मशीन नहीं हैं, आपको आराम की ज़रूरत है, आपको रेस्ट की ज़रूरत है, आपके शरीर को भी और आपके दिमाग को भी। जब तक आप ये नहीं समझोगे कि अपने आप को समय देकर क्वालिटी ऑफ लाइफ अपनी इंप्रूव कर रहे हो, और क्वालिटी ऑफ वर्क भी आपका इंप्रूव होगा, क्योंकि आप शांत रहोगे, आपका शरीर रिलैक्स्ड रहेगा, आपको अच्छा लगेगा कि हाँ, मैंने अपने लिए भी समय निकाला। कभी करके देखना, बहुत मज़ा आएगा। जो काम 10 घंटे में नहीं कर पाओगे ना, अगर रिलैक्स्ड होगे ना, मेंटली भी फिजिकली भी, तो शायद 4 से 5 घंटे में उससे ज़्यादा बेटर रिजल्ट निकाल के लेकर आओगे। सेल्फ केयर करना सीखो, बहुत ज़रूरी है ये। अपने लिए समय निकालना सीखो, थोड़ा सा सेल्फिश हो जाओ। जिम्मेदारियों के साथ साथ अपने लिए थोड़ा सा सेल्फिश हो जाओ, बहुत ज़रूरी है। आप अपने लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है जो आपसे जुड़े हुए हैं। तो अगर अपना ध्यान नहीं रखोगे, हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते रहोगे, अपने माइंड के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते रहोगे, तो जल्दी कोलैप्स कर जाओगे। तो अगर लंबा चलना है तो ब्रेक दो, रेस्ट लो, रिलैक्स करो, लाइफ को एंजॉय भी करो ना। ऐसे पैसा कमाने का क्या फ़ायदा है कि बाद में बच्चे ही एंजॉय कर रहे हैं, आप अपने पैसे को एंजॉय नहीं कर पा रहे। अपनी लाइफ में अपने लिए भी समय निकालिए, ये बहुत ज़रूरी है। कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा, कोई काम नहीं रुक रहा। आपके बिना ज़िंदगी थमेगी नहीं। आपके पैदा होने से पहले भी ये धरती चल रही थी और आपके जाने के बाद भी चलती रहेगी। तो चलो फिर एक काम करना शुरू करते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे हमारा वर्क लाइफ बैलेंस बनना शुरू हो। सबसे पहली चीज़ हमें क्या करनी है, अपने दिन को प्लान करो और तीनों कंपोनेंट को साथ में लो कि मेरे काम के लिए ये समय रहेगा, मेरी फैमिली के लिए ये समय रहेगा और मेरे खुद के लिए ये समय रहेगा। उसको भी उतना ही मेंटेन करो, बहुत ज़रूरी है। ठीक है।
और दूसरा क्या करना है कि जब हमने डे को अपने प्लान कर लिया, सोच लिया कि मैं ऐसे अपने दिन के अंदर ये मेरा काम का टाइम रहेगा, ये मेरा फैमिली का टाइम रहेगा, मेरे सेल्फ केयर का टाइम रहेगा, फिर क्या करना है, जो आपने बाउंड्रीज बनाई है ना तीनों फैक्टर्स के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करो, उसको डिफेंड करने की कोशिश करो। बहुत ज़रूरी है ये कि अगर आपने एक बार डिसाइड किया, बहुत इमरजेंसी है तो बात और है, उसके लिए तो कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, मगर इमरजेंसी महीने में 30 दिन नहीं होगी, इमरजेंसी महीने में 1-2 दिन हो सकती है। अगर आपने इसको 80% ऑफ द टाइम भी कर लिया तो यू विल बी वेरी रिलैक्स, आपका वर्क लाइफ बैलेंस जो है मेंटेन रहेगा। और क्या करना है, वीक में एटलीस्ट 1 वीक ऑफ लो, रीसेट बटन दबाओ अपना, और उस दिन इवैल्यूएट करो अपने आप को कि इस पूरे हफ्ते में काम ने मुझे जिया है या मैंने काम को जिया है। सक्सेस का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है, सक्सेस का मतलब ये है कि आपकी अच्छी हेल्थ हो, आप अपने करियर में ग्रो कर रहे हो, और आप उन लोगों के साथ हो जो आपके परिवार का हिस्सा हैं, आप उनके साथ समय बिता पा रहे हो। एक्चुअली में सक्सेस की डेफिनेशन सिर्फ पैसा नहीं है, दिस इज़ अबाउट योर ओवरऑल ग्रोथ। लोग जीने के लिए काम करते हैं, आपने काम करने के लिए नहीं जीना। तो ये जो वर्क लाइफ बैलेंस है ना, ये कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये कोई वन टाइम वाला काम नहीं है, रोज़ करना है, ठीक है ना। काम को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाओ, अपनी ज़िंदगी मत बना लो। क्या कहा था मैंने शुरू में, उम्र दराज मांग के लाई थी 4 दिन, 2 आरजू में बीत गए 2 इंतज़ार में। एक ही ज़िंदगी दी है भगवान ने, काम करो, खूब पैसा कमाओ, मगर भाई फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करो, अपने लिए भी टाइम स्पेंड करो, लाइफ को जियो भी तो सही। मेरा अपना ये मानना है कि अब इन छोटी छोटी चीज़ों को चेंज करके ना अपनी लाइफ को जीना शुरू करो, वर्क लाइफ बैलेंस बनाओ, खूब खुश रहो, खूब पैसा कमाओ, अपनी फैमिली को घुमाओ फिराओ, खुद घूमो फिरो, बहुत नोट छापो ज़िंदगी के अंदर, अपने लिए भी समय निकालो और अपने परिवार के लिए भी समय निकालो। गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको बहुत 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 तरक्की दे। थैंक यू वेरी मच।